Assalamualaikum, dear students of grade 5. I hope you all are fine. If you remember that we have done two of the chapters which were related from our third term planner, and they were basically concerned with your biology sections. Now we come to our chemistry section, and this is a chapter which is about atoms and molecules, and this will be conducted in 2 weeks. If you remember that if we talk about the plants or animal means living things, the smallest one which is present inside a living creature is about the cell. That the cell has got certain organelles which are present inside any living creature. But if we talk about any non-living substances, the thing which is present any of the non-living creature or the smallest one is called as an atom. Everything around us, it's basically made up of very small or the tiny particles which cannot be further divided. They are called as the atoms, and they can only be seen with the help of the electron microscope. As we can see the different microorganisms even with the compound or the light microscope, but the atoms are so small that they even cannot be seen by the compound or the light microscope. They can only be seen with the help of the electron microscope. And if the atoms are combined together by a chemical bond, they form the molecules. And if we talk about the certain and different type of elements all around us, around 118 elements have been discovered so far. जैसे हम नाम सुनते हैं ना मुख्तलिफ different gases का या different metals का, like जैसे आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का एटम मौजूद हो, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एलिमेंट. और तकरीबन 118 एलिमेंट्स जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं, यानी जो दोनों हालतों में मेटल्स और नॉन मेटल्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. अच्छा, जहाँ तक इनकी डिस्कवरीज़ का ताल्लुक़ है, तो चूँकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर डिस्कवर हुआ है, इस वजह से इनके नामों में भी फ़र्क पाया जाता है. जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम एस से शुरू हो रहा है वर्ड, लेकिन उसका जो सिंबल है वो Na है. इसी तरह से अगर हम मरकरी की बात करें, तो मरकरी M से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका जो सिंबल है वो Hg है. तो ज़रूरी नहीं है कि जो एलिमेंट जिस नाम से शुरू हो रहा है उसका जो फर्स्ट सिंबल हो या फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो वो उसी से बिल्कुल रिजेंबल करता है, क्योंकि मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे डिस्कवर हुए हैं, जो डिफरेंट ज़बानों में मौजूद है. ज़रूरी नहीं सिर्फ इंग्लिश में, बल्कि जापान में भी हुई हैं चीज़ें, जर्मनी में भी हुई हैं, स्पेन में हुई हैं, फ़्रांस में हुई हैं. तो डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट जगहों पर चूँकि डिस्कवर हुए, इसी वजह से उनका नाम वहाँ के उस लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो रखा गया. जैसे अगर हम टंगस्टन की बात करें, तो टंगस्टन जो है वो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और उसका असल नाम था वॉल्फ्रॉन. लेकिन वो चूँकि वर्ल्ड वाइड बहुत सारे साइंटिस्ट उसको चूँकि इनकी पूरी कमेटी और एक टीम बैठती है, जिसके बाद जो है वो फैसला होता है, तो उसका नाम अब वॉल्फ्रॉन और W उसका सिंबल रखा गया. बेसिकली उसका नाम था टंगस्टन, लेकिन चूँकि जर्मनी में वर्ड था, ये लेटर वर्ड्स थे, तो वहाँ पर उसका नाम अब वॉल्फ्रॉन कहा गया. इसी तरह से बहुत सारे और, वहीं मैंने अभी आपको एग्जांपल जैसे आयरन है, आयरन का बेसिकली जो सिंबल है वो Fe है. सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड का सिंबल Au. तो डिफरेंट एलिमेंट जहाँ डिस्कवर होते हैं, वैसे ही उनका नाम जो है वो उनको अल्फ़ाबेट्स के हवाले से उनको दे दिया जाता है. फिर इसी तरह से अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या दो बेसिक क्राइटेरिया या कैटेगरीज़ में अगर हम इन एलिमेंट्स को डिवाइड करें, तो दो इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. एक होता है मेटल्स और दूसरा हो जाता है नॉन मेटल्स. मेटल्स की कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम वो तमाम एलिमेंट जो कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को ड्यू करते हैं, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इन मेटालिक फॉर्म. और वो तमाम एलिमेंट जो कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को परस्यू करते हैं, तो हम उन्हें नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं. लाइक मेटल्स आर वेरी शाइनी, ठीक है ना. मेटल आमतौर से बहुत चमकदार किस्म के होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो थोड़े डल अपीयरेंस के होते हैं.
मेटल्स आम तौर से थोड़े हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो थोड़े से डल और ब्रिटल और वीक से होते हैं। मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल्स के ज़रिए से पास ऑन हो सकती है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम मेटल्स में थोड़ा सा अगर हम रिंगिंग मालूम करें तो उनके अंदर थोड़े से सोनोरस सी वो होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग उनकी खासियत होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो आमतौर से सोनोरस नहीं होते, यानी एक आवाज़ जो आती है खनखनाती हुई आवाज़ वो मेटल्स में से तो आती है लेकिन नॉन मेटल्स में से नहीं आती। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो कि आमतौर से हाई मेल्टिंग या हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रखते हैं मेटल्स में, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली लो डेंसिटीज़ और लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट्स रखते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज एलिमेंट्स हैव बीन डिफरेंशिएटेड इनटू मेटालिक्स एंड द नॉन मेटालिक फॉर्म्स। फिर जाहिर सी बात है, अगर इन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया है तो डेफिनेटली उनके फ़ायदे और उनके इस्तेमालात को भी कारआमद बनाने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने नाम तो बहुत सुना होगा कॉपर का, कॉपर के वायर्स, क्योंकि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये है एक चूँकि ये एक मेटल है और ये मुख्तलिफ केबल्स वायर्स में, इसी तरह से इवन कॉइन्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा था, या इवन वाटर के पाइप्स और टैंक्स में भी। फिर इसी तरह से अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन मेटल, और ये चूँकि बहुत लाइट मेटल होता है इसी वजह से इसको एयरक्राफ्ट्स में, गाड़ियों के पार्ट्स में और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए भी तैयार किया जाता है। फिर साथ साथ चूँकि ये अच्छा एक कंडक्टर है तो लिहाजा इसको पाइपलाइंस वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर से आपने एल्युमिनियम फॉइल्स देखे होंगे जो कि हम ओवंस में भी यूज़ करते हैं, चॉकलेट वगैरह और डिफरेंट चीज़ों को जो हम कैंस यूज़ करते हैं और इस तरह के रैपिंग फूड्स और चॉकलेट बार्स यूज़ करते हैं, उसके लिए भी एल्युमिनियम के फॉइल्स यूज़ होते हैं। गोल्ड एक बहुत अच्छा या बहुत खूबसूरत सा एक एलिमेंट है, एक बहुत महंगा एलिमेंट है जो कि आमतौर से ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। और बिसाइड्स दैट इवन इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, टेलीफोन्स, कंप्यूटर्स वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। साथ साथ ये एक डेंटिस्ट्री, आपने शायद नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा कि जो आर्टिफिशियल दांत जो है वो जब बनाया जाता है वो बाद औक़ात सोने के भी बनवाए जाते हैं, डेंटिस्ट्री में भी, मेडिसिन्स में भी, और एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है, यानी ये रिएक्शन को फास्ट करता है। देन लेड एक बहुत हैवी एलिमेंट है और अक्सर बैटरीज़ वगैरह में जो सोल्डर्स जो जलाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट होता है, सोल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स को हीट अप करने के लिए सोल्डर्स, जो कि ये गुड या हैवी मेटल है। और इसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में और इसमें से रेडिएशंस वगैरह जो है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक हैवी एलिमेंट है या हैवी मेटल है। फिर सल्फ़र एक नॉन मेटल है, यानी कि अभी हम एग्जांपल दे रहे थे सारी के सारे एलिमेंट्स मेटल्स की, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और लेड। अब हम बात कर ले थोड़ी सी नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स मैंने आपको एक डिफ्रेंसिएशन बताया था, जिसमें सल्फ़र एक येलो कलर का नॉन मेटल है जिसको उर्दू में गंधक भी कहते हैं, और आमतौर से ये पानी की सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम डाल देते हैं पानी के टैंक्स में वाटर फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए। साथ ही फर्टिलाइज़र्स या कुछ मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स और यहाँ तक के जो गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसको भी सख्त करने के लिए, मज़बूत बनाने के लिए भी सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है। दैन कार्बन तो बहुत आपने इसका नाम सुना ही होगा। कार्बन एक ख़ास किस्म का एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अक्सर मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पाया जाता है, यहाँ तक कि एनिमल टिश्यूज़ में भी मौजूद है। और कोयला जिसको आप कहते हैं ना, चारकोल या कोल, वो भी फॉर्म इसमें मौजूद है। यहाँ तक कि पेंसिल का जो लेड होता है उसका जो यानी इसकी जो नोक है पेंसिलों की, वो भी इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रेफाइट आम तौर से इस्तेमाल होता है। साथ साथ अगर ये बहुत हाई फॉर्म में हो तो वो डायमंड भी होता है। डायमंड एक बहुत सख्त किस्म का एक एलिमेंट है जो कि एज अ कटिंग या ग्राइंडिंग या ड्रिलिंग टूल के तौर से भी काम आता है। फिर इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि ना सिर्फ रॉकेट के फ्यूल्स के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि बाद औक़ात मार्जरीन और अमोनिया वगैरह बनाने के भी काम आती है। हाइड्रोजन ये वो गैस है जो कि सन में भी वास्ट कंसनट्रेशन में मौजूद है।
पानी में भी आपने नाम सुना होगा, हाइड्रोजन का ही स्ट्रक्चर या एटम मौजूद है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स अप द वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। सूरज की भी जो एक गर्माहट है, यह बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, जिसकी वजह से होते तो वो लो वेट हैं, लेकिन मुस्तकिल उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। अच्छा, चूँकि साइंटिस्ट ने इन तमाम अच्छी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भी दोनों के दोनों जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और ये मतलब मुख्तलिफ गैसेस फॉर्म्स हैं। ये डिफरेंट गैसेस जो हैं वो मोस्टली नॉन मेटल्स होती हैं, और लेकिन नाइट्रोजन का बहुत इम्पॉर्टेंट आपको पता है इसके बारे में कि ये एक ऐसी गैस है जो कि तकरीबन 78% मौजूद है एनवायरनमेंट में, और हर एक सेल के अंदर हमारे जो कि जैसे अमाइनो एसिड या प्रोटीन्स शामिल हैं, तो प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजन के बगैर नहीं बन सकते। लेकिन और साथ साथ ही एक ऐसी गैस है जो कि बहुत इनर्ट नहीं है, तो थोड़ी अनरिएक्टिव सी है, यानी इतनी जल्दी ये रिएक्ट नहीं होती, लिहाजा बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ों को भी स्टोर करने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि ऑक्सीजन गैस जो है वो तो किसी भी हम ये कह सकते हैं कि तारुफ का मोहताज ही नहीं है। ऑक्सीजन इज़ अराउंड टू अस अबाउट इट्स 21%, और सांस लेने में भी काम आती है, ऑक्सीडेशन के काम आ रही है, और रिस्पिरेशन के काम आ रही है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को बर्न करने या कंबशन में इस्तेमाल हो रही है। तो ऑक्सीजन की तो जो फ़ायदे हैं वो हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। तो साइंटिस्ट मतलब ज़रूरत इस बात की थी कि साइंटिस्ट को तमाम एलिमेंट्स को एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज करने की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसके बाद तमाम एलिमेंट्स को जो एक जैसी खुसूसियात रखते थे उन्हें एक ही एस्पेक्ट में, एक ही क्राइटेरिया या कैटेगरी में उन्होंने असाइन किया, जो सेम प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है, जिसको पीरियोडिक टेबल करार दिया। जैसे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें एक जैसी चीज़ों को एक जगह हम कंसिडर करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, इसी तरह से जो एलिमेंट्स मेटल्स थे उनको एक रॉ में अरेंज किया गया, और जो नॉन मेटल्स थे उन्हें एक रॉ में अरेंज किया गया, और जो दोनों खसूसियात रखते थे उन्हें एक रॉ में अरेंज किया गया। तो इस तरह से एलिमेंट्स की कैटेगरी, एलिमेंट्स क्या हैं, जो वो सिंपल पार्ट्स हैं या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले वो एलिमेंट्स जो कि अपने अंदर एक ही जैसे एटम्स को रखते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इट मीन्स के हाइड्रोजन के अंदर सारे एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वाटर की, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि इसमें 2 तरह के एटम्स मौजूद हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज़ ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें अच्छा इसके अलावा हैलोजन फैमिली भी आ जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फैमिली आती है, पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें अल्कली मेटल्स आते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए इस पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो कैटेगराइज कर दिया, ताकि चीज़ों को समझने में या क्लासीफाई करने में आसानी हो। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, जो तकरीबन हमारे इस को हमने हाफ़ किया है इस चैप्टर को। इसी चैप्टर को अभी हम मज़ीद मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स के भी टॉपिक्स साथ कंसिडर करेंगे। बट इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी अप टिल दिस टॉपिक यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है। आप आसानी के साथ बुक के साथ रीड करते हुए इस वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा, ताकि आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो बुक के साथ आपको इसमें समझने में आसानी हो रहेगी, और फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।